मानो ना मानो बेवकूफ बनाया जा रहा है हमारा। ये सोनम वांगचुक है, इसको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत अरेस्ट किया गया। अब गवर्नमेंट ने इसको रिलीज कर दिया। उन्होंने कहा कि हम एनएसए हटा रहे हैं, कोई रीजन नहीं है, सिंपल गवर्नमेंट रिमेन्स कि भाई हम लद्दाख में पीस और स्टेबिलिटी चाहिए। ओके, वेरी गुड, स्टेक होल्डर से डायलॉग रखने हैं। इस ऑब्जेक्टिव को आगे करने के लिए गवर्नमेंट कहते हैं कि हम श्री सोनम वांगचुक की डिटेंशन को रिवोक करते हैं विद इमीडिएट इफेक्ट। क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि एनएसए में जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का समय, उसका आधा समय वो पहले से जेल में काट चुका है और 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में इसके केस की सुनवाई थी। तो कहीं गलती से इस एनएसए वाले चीज को ओवरटर्न ना कर दिया जाए, तो अपनी नाक बचाने के लिए गवर्नमेंट ने इसको पहले से ही रिवोक कर दिया। जस्ट टू रिव्यू योर मेमोरी, 24 सितंबर 2025 को लद्दाख में वायलेंट प्रोटेस्ट हो गए थे, जिसमें 4 लोगों की जानें चली गई, 90 लोग इंजर्ड हो गए। तो उसके लिए सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को डिटेन कर लिया गया, ये कह के कि ये इंस्टिगेटर है, और इसको लद्दाख से हटा के जोधपुर की जेल में डाल दिया गया। इनकी वाइफ जो है डॉक्टर गीतांजलि, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक हीबस कॉर्पस का पिटीशन डाला। 6 महीने हो गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से वो हीबस कॉर्पस का पिटीशन नहीं सुना गया। अभी एक एनसीईआरटी में एक चैप्टर छाप दो, एक हफ्ते के अंदर अंदर चैप्टर क्या एनसीईआरटी सारी की सारी जला के राख कर देंगे। हो सकता था कि जो 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग थी, उसमें जो ये कोर्ट की रीजनिंग थी इसको अरेस्ट करने की, वो उल्टी हो जाती। जब से सोनम वांगचुक अरेस्ट हुआ था, लद्दाख में बंद और प्रोटेस्ट हो रहे थे, वहां की पूरी इकोनॉमी ठप पड़ गई थी 6 महीनों में। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने रिकॉग्नाइज किया कि ऐसे प्यूनिटिव कंटेनमेंट से हम वहां पर ट्रस्ट फोस्टर नहीं कर पाएंगे, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम इसीलिए विद इमीडिएट इफेक्ट एनएसए रिवोक करते हैं। तो अब ये आदमी एंटी नेशनल था, लेकिन अब ये नहीं रहा। इस पे एक मैंने भी वीडियो बनाया था, और बाकी आपने देखा होगा कि जो भी सोनम वांगचुक के बारे में बात करता कि गलत अरेस्ट किया गया है, तो एक आर्मी ऑफ ट्रॉल्स उसके पास आती। आपको पता नहीं है वो चाइना का था, तुम भी लोगों एंटी नेशनल हो चुके हो, उसने प्रोटेस्ट करवा दिए, वायलेंट करवा दिए। या तो ये बात सच थी, है ये आदमी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, या ये बात सच नहीं है। तो गवर्नमेंट चाहती क्या है? मतलब कि पहले फिर वो टारगेट दे देती है हमको, फिर जब उसको अच्छी तरह से पीट लिया, लिंच कर लिया जाता है, तो फिर उसके बाद अपनी मर्जी से छोड़ देती है। सच क्या है फिर? जितने भी लोग इसको आके एंटी नेशनल देशद्रोही कह रहे थे, क्या वो माफी मांगेंगे? नहीं माफी मांगेंगे वो। अब वो नए वाला देशद्रोही। गवर्नमेंट और ट्रॉल्स की एक आदत बन गई है कि पीठ पे ठप्पा लगा देना है देशद्रोही का, और उसके बाद फिर उसको प्रूव कभी नहीं करना है। किसी दिन ये भी तो लेके आओ कि यार ये आदमी पकड़ा गया है एनएसए में, कुछ प्रूव करो। और प्रूव नहीं करोगे तो फिर अब क्या मतलब कि बस ये चुपचाप से ये नहीं निकल जाओगे कि ओहो हम वी आर कमिटेड टू द सेफगार्ड ऑफ लद्दाख, ये कह के निकल जाओ कि बस हाँ रिवोक द डिटेंशन विद इमीडिएट इफेक्ट। भाई या तो इसने प्रोटेस्ट वायलेंस करवाई थी, या इन्होंने नहीं करवाई। अगर करवाई है तो एनएसए क्यों हटा है, और अगर नहीं करवाई तो फिर पकड़ा क्यों गया था एनएसए के अंडर ये?